हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिक एग्जाम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन के रूप में। दोस्तों, यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस दोनों टॉपिक से परावर्तन एवं अपवर्तन दोस्तों प्रकाश के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह जैसे नया वीडियो लग रहूँगा नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट विजिट starkstudy.com, गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस साइट की मदद से आप लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। बहुत ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ये अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को मतलब छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें बड़ा बड़ा मतलब दिख सके, उसमें इमेज प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, तो सही उत्तर एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, अवतल दर्पण का उपयोग। और आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल में साइड मिरर के रूप में, या फिर बस ट्रक सब में जितने भी साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं दोस्तों, पीछे के दृश्य को देखने के लिए, जहाँ पे काफ़ी सारी जगहों का प्रतिबिंब जो है एक ही जगह मिल जाए, उसको हम वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे दूर की वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, छोटे के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध है वो क्या है दोस्तों। तो गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के जो बीच संबंध है, रिलेशन है, वो है आपका F बराबर R/2K। क्या होता है दोस्तों, F बराबर R/2K। तो सही उत्तर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, F बराबर R/2। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये था। और 3 नंबर भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है दोस्तों, चाहे उत्तल दर्पण की बात करें या फिर अवतल दर्पण की। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f दिया है तथा वक्रता त्रिज्या r भी है, तो अब यहाँ पे f बराबर क्या होगा दोस्तों, R/2 होगा। क्या होगा, f बराबर R/2। ये भी आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 और 3 एक ही मतलब क्वेश्चन है टाइप के। ठीक है, 4 नंबर है दोस्तों कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो होगी वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी दोस्तों। तो ये आपका गुजरेगा फोकस के बीच। जब हम लोग अवतल दर्पण के यहाँ पे परावर्तन के बाद किरण जो है किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अब चलिए सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डॉट नेट पर चल रहा है बवाल ऑफर। यहाँ 9वीं 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का 50,000 रुपये वाला कोर्स दिया जा रहा है मात्र 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर्स नोट्स, पिछले साल के पेपर्स, क्विज और अंत में पूरे कोर्स की रिवीजन भी। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर आप स्टार 500 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये का छूट मिल जाएगा। देर किस बात की, अभी जाओ कोर्स खरीदो और बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। 5 नंबर देखते हैं। बताया गया है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर और वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या है दोस्तों, वस्तु के बराबर आकार का, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो उस दर्पण का नाम क्या है। मतलब किस दर्पण में वस्तु को अगर हम कहीं भी रखें, मान लो कि ये कोई भी दर्पण है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, या फिर इस तरह के यहाँ पे, तो किसी भी दर्पण में यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस दर्पण में हम अगर वस्तु को कहीं भी रखते हैं, चाहे फोकस रहे या फिर वक्रता त्रिज्या रहे, फिर फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच रहे या फिर अनंत पे रहे, वहाँ पे हम लोग का वस्तु का जो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा दर्पण है दोस्तों, तो वो है आपका समतल दर्पण। सही उत्तर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। ठीक है, 6 नंबर है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन रहे या फिर अपवर्तन रहे, दोनों के जो नियम होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर है दोस्तों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा,
उसके लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, जिसमें आप लोग को ये प्रिज्म रहता है दोस्तों, जिसमें हम लोग श्वेत प्रकाश मतलब यहाँ पे जो श्वेत सूरज की किरणें जो आती है तो वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं क्रिया, ठीक है। तो इसके लिए किस उपकरण से, तो ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म का उपयोग से, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। F बराबर R/2 के फॉर्मूला बेस्ड पे ये क्वेश्चन है, जहाँ पे R का मान आपका 50 दिया गया है और 2 फार्मूला में होता है। तो ये हो जाएगा आपका F बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, तो वो होगा 1 डायोप्टर। कितनी होगी 1 डायोप्टर। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 डायोप्टर। 10 नंबर है दोस्तों कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा होती है वो क्या होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा होती है दोस्तों, वो आपका यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस की बात हो रही ना। तो ये आपका F2 जो होता है दोस्तों, ये मुख्य फोकस होती है, जहाँ पे ये प्लस इधर माइनस होता है, तो ये प्लस यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 11 देखते हैं कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किस में। तो प्रकाश का वेग अधिकतम तो होता है दोस्तों निर्वात में, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन सबसे कम जो इस ऑप्शन में के मदद से क्या होगा, वो आपका कांच में होगा, मतलब ग्लास बॉडी में, ठीक है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होगा दोस्तों, कांच में। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर देखते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वो है आपका दोस्तों मिट्टी। क्या है दोस्तों, मिट्टी, ठीक है। तो उससे उत्तर यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मिट्टी। चलिए 13 देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो किस तरह का बनाता है दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी किसी लेंस या फिर किसी दर्पण में बनता है दोस्तों, तो वो हमेशा यहाँ पे सीधा या फिर उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो ये हमेशा सीधा होता है। जब भी किसी वस्तु का वर्चुअल इमेज या फिर आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु का क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण की मदद से दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमेशा जो है वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। तो ये उत्तल दर्पण की बात हो रही है, लेंस नहीं बात हो रही है दोस्तों, दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण से जो हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 नंबर कि 4 डायोप्टर। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए 4 डायोप्टर दिया गया है, एफ मतलब यहाँ पे आपका पी का मान, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। यहाँ पे जो पावर की क्षमता यहाँ पे दिया गया है आपका अवतल लेंस की, ठीक है। तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले, तो इसका फोकस दूरी का क्या होता है, एफ बराबर 1/p या फिर 1/d, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 दिया गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। इसको हल करेंगे तो मीटर में आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में है, तो इसको हम लोग बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.25 गुने 100 से गुना करेंगे। अगर हम लोग इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो उत्तल लेंस की बात हो रही है दोस्तों। तो उत्तल लेंस में यहाँ पे फोकस दूरी जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे +2 डायोप्टर हो जाएगा। कैसे, तो P बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पे 1 और f के जगह पे 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊपर में 100 हो जाएगा। तब यहाँ पे P का वैल्यू निकालेंगे तो 50 दूनी आपका 100, तो 2 डायोप्टर। और पहले ही बता दिया गया है उत्तल लेंस है, तो ये आपका प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। 17 है दोस्तों कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दोस्तों अवतल दर्पण का हमें उपयोग करते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर तो कितना होगा दोस्तों, 50 सेंटीमीटर होगा ना। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे f बराबर क्या होता है दोस्तों आपका 1/p, तो 1 और p के जगह पे 2 है, और n ऑप्शन जो है सभी ऑप्शन में सेंटीमीटर है तो 100 होगा, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 19 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्रकाश के परावर्तन या फिर अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर की समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक, काल्पनिक या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे काल्पनिक होता है। क्या होता है, आभासी काल्पनिक होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग कितने कवर क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन जो आप लोग के प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, 21 से आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप और आप लोगों को मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।